जीके अनिल सारन में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अनिल सारन में। अपने कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय दूसरा पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक का जो इतिहास है उसके जो घटनाक्रम रहा उसका अपने अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने सल्तनत कालीन जो वंश थे, प्रमुख वंश थे, जिनमें जो पहला वंश गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, इसके अलावा तुगलक, सैयद और लोदी, इन वंशों के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन इससे पहले कर लिया है। वो वीडियो जो इस टॉपिक से संबंधित है वो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप ज़रूर उन वीडियो को पहले देख लें ताकि ये अध्याय आपके अच्छी तरह समझ में आए। और इस चैनल को पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी तुरंत सूचना मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, आज का मुख्य टॉपिक, जिसमें हम सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो सल्तनत कालीन प्रशासन था वो कैसा था, किस प्रकार के शासन व्यवस्था चलती थी, किस प्रकार के विभाग होते थे, किस प्रकार के उसमें मंत्री होते थे और किस प्रकार ये पूरा जो शासन था वो चलता था। ये जितने भी वंश हमने पढ़े थे, गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक, उन सब वंशों के शासन के दौरान जो प्रशासन था वो एक यहाँ सार उसका दिया हुआ है, तो उसी सार को हम यहाँ पढ़ते हैं। तो देखिए सल्तनत कालीन प्रशासन, इसमें जो सबसे पहले हैं वो देखें, वो हम पढ़ेंगे सुल्तान के बारे में कि सुल्तान जो था वो क्या था। सुल्तान जो था वो जो राजा होता था ना, उसको इस काल में सुल्तान कहा जाने लगा था। सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। महमूद गजनवी जो कि भारत पे उसने आक्रमण किया था और उसने सोमनाथ के मंदिर को भी लूटा था, ये वो पहला तुर्क शासक था जिसने कि सुल्तान की उपाधि धारण की थी। उसके बाद में सभी जो सल्तनत कालीन राजा हुए, सम्राट हुए, उनको सुल्तान ही कहा जाने लगा। राज्य की संपूर्ण शक्ति सुल्तान के हाथ में थी। राज्य का सर्वे सर्वा होता था सुल्तान, जो भी शक्ति होती थी राजा की, राज्य की, वो सब सारे शक्ति इसी के पास होती थी, इसी के नाम से शासन चलता था। यानी सत्ता के सर्वोच्च स्थान पर सुल्तान था और शक्ति इसी में थी। ये तो हमने जो बलबन पढ़ा था उस समय भी आपने देखा होगा कि राजत्व सिद्धांत उसका प्रसिद्ध रहा। उसने कहा भी था कि राजा जो है वो ईश्वर के समान उसमें शक्ति है, वो ईश्वर का पुत्र है। तो सुल्तान को सर्वे सर्वा माना जाने लगा था। वह पूर्णतया प्रधान न्यायाधीश होता था, राजनीति व मजहब दोनों क्षेत्रों का अधिपति होता था। सुल्तानों से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे उलेमा वर्ग की राय माने। उलेमा यानी धार्मिक वर्ग जो थे, धार्मिक जो भी होते थे लोग, धार्मिक संस्थाओं के जो प्रमुख होते थे उनको उलेमा बोलते थे। तो ये सुल्तान से आशा की जाती थी, अपेक्षा की जाती थी कि वो इनकी कोई भी काम करने से पहले इनकी राय जरूर ले ले। जरूरी नहीं है कि वो राय माने, लेकिन ऐसा कहा गया है कि अगर राजा इनकी राय ले ले तो वो ठीक रहेगा, जनता के हित में रहेगा। लेकिन राजा माने ना माने, सुल्तान माने ना माने, इनकी राय ये जरूरी नहीं था। तो ये था सुल्तान, जिसमें हमने देखा कि ये सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर ये व्यक्ति था, यानी नंबर 1 था ये राज्य में जिसके पास शक्ति होती थी। नंबर 2 पे जो आते थे राज्य में, या 2 पर जिनकी स्थिति होती थी, वो होते थे अमीर। अमीर, इनको अमीर बोला जाता था। ये 2 नंबर पर होते थे। 2 नंबर का अमीर का मतलब जो भी मुख्य व्यक्ति होते थे सत्ता के अंदर, इनको हम बड़े मंत्री भी कह सकते हैं अमीर को। तो ये 2 नंबर पे होते थे, राजा के बाद इनका नंबर आता था। तो राजा या सुल्तान जो होता था उसके ऊपर इनका प्रभाव पड़ता था। सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग का प्रभाव पड़ता था। अमीर के 2 वर्ग थे, तुर्क और गैर तुर्क। इल्तुतमिश के काल में 40 अमीरों का समूह चहलगानी कहलाता था। ये महत्वपूर्ण है
कि जो 40 अमीरों का समूह था वो क्या कहलाता था, वो चहलगानी कहलाता था। तो ये आप नोट कर लें, इसको मैं दोबारा अंडरलाइन कर देता हूँ। चहलगानी क्या था? चहलगानी 40 अमीर जो थे, मंत्री थे, उनका समूह था इल्तुतमिश के टाइम, वो चहलगानी कहलाता था। शासन की योग्यता एवं अयोग्यता के अनुसार अमीरों का दरबार में प्रभाव कम ज्यादा होता रहा। केंद्रीय शासन सत्ता मजलिस एक खलवत मंत्री परिषद की तरह होती थी। ये एक मंत्रियों का एक परिषद होती थी जिसमें बहुत से मंत्री होते थे। वजीर, आरिज मुमालिक, दीवाने इंशा, दीवाने रिसालत, इसके 4 स्तंभ थे, यानी इसमें 4 प्रमुख मंत्री थे। वजीर का कार्यालय दीवाने विजारत कहलाता था, ये महत्वपूर्ण है। ये सबसे प्रमुख मंत्री होता था। इसे वित्त विभाग कहा जाता है, यानी रुपयों की लेन देन संबंधी जो भी कार्य होते थे वो इसी वजीर के मार्फत होते थे। मुस्तौफी महालेखा परीक्षक था, यानी वित्त संबंधी लिखने का काम या वित्त संबंधी जो भी नियम कायदे जो बनते थे वो मुस्तौफी की पास ही बनते थे और उनका ये परीक्षक करता था। खजीन जो खजांची होता था, खजाने का प्रमुख खजीन कहलाता था। मजूमदार हिसाब संग्रहण करता, जो भी हिसाब रखता था वो मजूमदार कहा जाता था। इस विभाग के कर्मचारी थे, यानी वजीर के नीचे जो दीवाने विजारत था उसमें मुस्तौफी, खजीन, मजूमदार ये प्रमुख जो कर्मचारी होते थे। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ व अलाउद्दीन ने दीवाने मुस्तकरात विभाग की स्थापना की। ये दोनों भी वित्त विभाग से संबंधित थे। दीवाने वकूफ, दीवाने मुस्तकरात, ये वित्त विभाग के अंतर्गत ही आते थे। मोहम्मद तुगलक ने भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु दीवाने अमीर को ही की स्थापना की। ये इम्पोर्टेंट है। दीवाने अमीर कोई क्या था? ये कृषि विभाग था जो कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाता था। और इसकी स्थापना कब हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसने कृषि संबंधी सुधार किए थे ना, हमने पढ़ा था कल। तो वो कृषि संबंधी जो विभाग था वो था दीवाने अमीर को ही। दीवाने इंशा पर शाही पत्र व्यवहार का दायित्व था। दीवाने जो इंशा था वो जितने भी शाही जो भी राजा के पत्र आते थे जाते थे वो यही देखता था, दीवाने इंशा। दीवाने रियासत का कार्य विदेश मंत्री की तरह होता था, यानी अपने पड़ोसियों से, विदेशों से संबंध रखने का काम दीवाने रियासत करता था। सदर उस सदूर धर्म विभाग का प्रमुख होता था। तो धर्म विभाग का जो प्रमुख होता था वो सदर उस सुदूर कहलाता था। इसका कोष अलग होता था जिसमें ज़कात से प्राप्त धन एकत्रित किया जाता था। ज़कात जो भी गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जो कर था वो ज़कात था। काजी उल कुज्जात न्याय विभाग का प्रमुख, बरीद मुमालिक सूचना विभाग के थे। दरबार और राज महल में के लिए 6 कर्मचारी होते थे। वकीर ए दर, बारबक, अमीर ए अजीब, अमीर ए शिकार, अमीर मजलिस, सर ए दहादार। सल्तनत काल सैन्य धर्म सापेक्ष राजतंत्र कहा जा सकता है। युद्ध के समय लूट का जो सामान होता था उसको खम्स कहा गया है, यानी लूट का जो सामान था उसको खम्स कहा गया। प्रांतीय शासन केंद्रीय शासन का प्रतिरूप था। प्रांतपतियों को वली या नाजिम कहा जाता। तो प्रांत का जो प्रमुख था वो वली या नाजिम कहलाता। प्रांतीय शासन केंद्रीय शासन के प्रतिरूप था, यानी जैसा केंद्रीय शासन था वैसा का वैसा लगभग हमें प्रांत में शासन देखने को मिलता है। तो जो प्रांत का जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे वली और नाजिम। जिस प्रकार केंद्र में वजीर था, वजीर के नीचे विभाग विभिन्न थे, उसी तरह प्रांतों में भी अलग अलग विभाग के अलग अलग जो अधिकारी कर्मचारी होते थे। ये हूबहू वैसा ही था जैसा केंद्र में था, लेकिन प्रांत का जो अधिपति होता था, जब प्रांत का जो प्रमुख होता था उसको बोला जाता था नाजिम या वली। प्रांतपति की नियुक्ति सुल्तान द्वारा होती थी, यानी इसकी कौन करता था? नियुक्ति सुल्तान करता था, वली या नाजिम की। सिख जिले का राजस्व अधिकारी होता था। जिले का जो राजस्व अधिकारी होता था उसको बोलते थे सिकदार। तो ये महत्वपूर्ण है। अंततः 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली की सल्तनत काल में साम्राज्य सीमा तत्कालीन सुल्तान की सैनिक शक्ति के अनुसार बढ़ती रही। तो ये इनका प्रमुख प्रशासन था सल्तनत कालीन। तो ये था आज का वीडियो हमारा।
सभी विद्यार्थियों को ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा, ऐसा मुझे आशा है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।